हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लर्निंग डिसेबल रिलेटेड से रिलेटेड एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको सी टेट और एस टेट और अदर स्टेट टेट के लिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको दबाना है ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया जो वर्ड है ये किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पढ़ने से, गायन से, सोच से या फिर चलने से? आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है लर्निंग डिसेबल बच्चों के, जिसमें बच्चे को कोई ना कोई ऐसी कठिनाई होती है जो डिसलेक्सिया होती है। तो आपको बताना है पढ़ना, सोचना, गाना या फिर चलना। तो डिसलेक्सिया जो होती है हमारी पढ़ने से, पठन संबंधी कठिनाई से जुड़ी हुई एक समस्या है, जो आप अपनी क्लासेस में देखेंगे। आप भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी क्लासेस में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। आप उनको आसानी से पहचान पाओगे कि उनको पठन संबंधी बीमारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यानी उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, अक्षर को वो तिरछा बनाती है, उल्टा बनाती है, इस तरह से। तो ये जो समस्या है कौन सी समस्या की ओर इशारा करती है? यानी जिस बच्चे को लिखने संबंधी कठिनाई है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है? पठन वैकल्प, वैकल्प का मतलब होता है डिसलेक्सिया, और आलेख यहाँ पे है आपका, ये शुद्ध हिंदी में लिखे हुए वर्ड होते हैं। पठन वैकल्प्य, आलेख वैकल्प्य और गणन वैकल्प्य और ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। अगर इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आपको वैसे घबराने की बात नहीं है, पेपर हमारा मल्टीलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंट होता है। तो आप अगर हिंदी में आपको समझ नहीं आता है तो इंग्लिश वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वैसे पठन वैकल्प्य को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। और जो यहाँ पे आलेख वैकल्प्य है जो हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम यहाँ पे डिसग्राफिया। और गणन वैकल्प है, इसको बोलते हैं हम डिसकैलकुलिया। तो इस तरह से ये ऑप्शन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए होते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको हिंदी में कंफर्म है या फिर इंग्लिश में आप ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लिखने में संबंधित कठिनाई है वो डिसग्राफिया यानी आलेख वैकल्प बच्चे को प्रॉब्लम्स है, ये कठिनाई बच्चे को है। तो उसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड का इसका जो ऑप्शन हुआ वो आलेख वैकल्प इसका ऑप्शन होता है। तो बीच बीच में वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जो हमारे भावी अध्यापक है भविष्य के लिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजित रणनीति का सही युग्म है? यहाँ पे देखो एक मैच दिया हुआ है, मैचिंग करनी है कि कौन सा सही युग्म है। गुणन वैकल्प्य, कैलकुलेटर का प्रावधान, बिल्कुल। पठन वैकल्प्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, नहीं। श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, नहीं। दृश्य हानि को पुस्तकें देना, नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा कि जो गुणज विकल्प है यानी डिसकैलकुलिया है, उसमें हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? यानी जो सामाजिक संचार होता है, सोशल हमारी एक इन्वायरमेंटल होता है, उसमें कौन सी दिव्यांगता में प्रॉब्लम करती है? आत्म केंद्रित, ओब्लिक स्वालीनता, पठन वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता या फिर गुणज वैकल्य। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, आपको बताना है ये डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी सामाजिक संचार में हमारे सामने चुनौती का कारण बनती है। तो आपको अपना आंसर देख लिया होगा, आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक संचार के लिए स्वालीनता यानी ऑटिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल
संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी इसको आप कह सकते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से कौन सी डिसेबिलिटी है जो हमें इफेक्ट करती है? गुणज विकल्प है, पठन विकल्प है, भाषा विकल्प है, या फिर गति समन्वय विकल्प। तो वो होता हमारा गति समन्वय विकल्प है। तो इसमें क्या होता है, डिस्फेसियस को बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है, मोबिलिटी होती है, वो हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन में अफेक्ट डालती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आपने देखा होगा जो बोलते समय, चलते समय, लिखते समय मूवमेंट वाली जो चीजें होती है वो सारी क्या होती है, हमारी मूवेबल होती है। यानी जो मूव करते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी गति समन्वय विकल्प में आती है। तो यहां पर बच्चे को गति समन्वय विकल्प की समस्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? यानी कैलकुलेशन में जो हमें प्रॉब्लम्स आती है वो कौन सी होती है? डिस्कैलकुलिया, ग्राफिया, डिस्फेसिया या फिर डिसलेक्सिया। तो डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से रिलेटेड जो चीज है वो हमारी गणित गणना को अफेक्ट करती है, उस क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? यानी राइटिंग प्रॉब्लम हमें किस डिसेबिलिटी में होती है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया या डिसलेक्सिया। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन चारों में से वो कौन सा राइट आंसर है जो लिखने संबंधी प्रॉब्लम हमें अफेक्ट करती है? डिस्कैलकुलिया दोस्तों गणित संबंधी होती है, डिसलेक्सिया लैंग्वेज बोलने संबंधी होती है, और जी यहाँ पे एक दिया हुआ है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हमारी होती है लिखने संबंधी समस्या। तो इसका राइट आंसर इज डिसग्राफिया, आलेख विकल्प जिसको हिंदी में कहा जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए इस बार। सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, किसी भी स्टेट के टेट हो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पठन विकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पे सम्मिलित है, थोड़ा मेरा राइटिंग मिस्टेक है। आपने देखा होगा पठन विकल्प जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम विकारों का बहुक्रम है ये, हल्की मानसिक मंदता है, या फिर मनोसामाजिक विकार का बहुक्रम है, या फिर ये बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। पठन विकल्प हमारा क्या होगा? अधिगम विकारों का एक बहुक्रम है, यानी सीखने संबंधी विकार ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार की ओर इशारा करता है? यानी अक्षरों और वर्ड शब्दों को उलटकर लिखना, उल्टा लिखना, वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? विमर्श विकल्प है, वाचन विकल्प है, गुणज विकल्प है, या फिर उत्साह विकल्प है। तो दोस्तों हमें देखना है कि इसमें लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है पढ़ते समय, तो ये हमारा होगा वाचन विकल्प यानी पठन विकल्प है। पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम जो हमें होगी वो होती है वाचन विकल्प में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया इंग्लिश में कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले एक जरूरी सूचना, आप लोग इसको ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जो भी हम नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो आपको लिए डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले आती है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, वह क्या कहलाती है? वाचन विकल्प कहलाएगी, स्वालीनता कहलाएगी, अधिगम असहायता कहलाएगी, या फिर अवधान न्यूनता
अति क्रियाशीलता विकार कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पढ़ते समय, तो हमें देखना है कि पढ़ते समय यानी वाचन करना यानी डिसलेक्सिया। तो ये आपको मैंने इतना क्लू दिया है, आपका आप देख सकते हो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है वाचन विकल्प है, ये जिसका राइट आंसर है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमने सेलेक्ट किया इस बार। और ये ऐसे ही नहीं, साइकोलॉजी की बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी से हमने एक कलेक्शन किया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, वह छात्र जिन्हें पठन विकल्प है यानी पढ़ने संबंधी समस्या है, डिसलेक्सिया है, उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पढ़ने में लिखने में आती है, गतिशीलता में आती है, सुनने में आती है, या फिर चित्र बनाने में आती है? जिस बच्चे को पठन विकल्प है, डिसलेक्सिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पढ़ने व लिखने में समस्या आती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, अन्य संवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, निष्कर्मों व अन्य व्यक्तियों की अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों को प्रभावित लक्षण है? तो ये जो प्राथमिक लक्षण हैं कौन से बच्चे होते हैं? वो दरअसल बच्चे होते हैं श्रवण वाले, बौद्धिक वाले, दृष्टि वाले या फिर स्वालीन। तो जो ऑटिज्म कैटेगरी का बच्चा होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वालीन स्पेक्ट्रम, तो ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं दोस्तों। उन्हें दूसरी दुनिया से कुछ नहीं लेना, ना ही दूसरे से वे नजर मिलाएंगे, ना वो किसी के साथ सोशल मिंगल होंगे, ना वे सामाजिकता बढ़ाएंगे, ना वे परिवार के अन्य सदस्य से बात करेंगे। तो वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, जिनको कहते हैं स्वालीन, अपने में लीन होना। तो ऐसे बच्चे स्वालीन स्पेक्ट्रम कैटेगरी के होते हैं, जिनको हर चीज से क्या होता है? संवेदना होती है, संवेदनशील होते हैं। तो वे स्वालीन स्पेक्ट्रम कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जिनको इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मिलान करना है, एक तरफ दिव्यांगता लिखी हुई है, डिसेबिलिटी, और दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया के सामने लिखा है संतुलन सूक्ष्म गत्यात्मक निष्पादन की गति बोधक स्थानांतरण वाले रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाई करना। फिर लिखा है डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। अगर आप इन चारों में से किसी एक या दो को जानते हैं तो सबसे पहले आप वही आंसर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिसकैलकुलिया दिया हुआ है, तो डिसकैलकुलिया आपको पता है कि गणित संबंधी समस्याओं में उनको समस्या आती है, गणित के काम करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। डिसग्राफिया में लिखने संबंधी, लेखन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आप इनको इस तरह अगर धीरे धीरे, मतलब किसी भी ऑप्शन का आपको 1 का पता है तो आप 1 मैच कीजिए, सेकंड का पता है सेकंड मैच कीजिए, जिसको अभी आपको पता है पहले आप वो मैच कीजिए, इनको फिल इन द मैचिंग कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ABCD हमने लिख दिया है। अब आपको मैच करना है कि ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आप एज ए मैचिंग की तरह भी इनको मिलान कर सकते हैं ताकि इजीली बच्चे इसको कंफर्म कर ले। तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी का लिखा है डिसकैलकुलिया, और इसके जस्ट सामने लिखा है वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणित गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। तो डिसकैलकुलिया ये बिल्कुल सही है, तो सी का यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है डी डिसग्राफिया। डिसग्राफिया वह होता है जो लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। तो डी का यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। सी का होगा यहाँ पे थर्ड, और बचते आपके पास ए और बी। ए और बी को भी मैच कर लेते हैं। देखो देखो सोचो इसमें से कौन सा भाषा विकार जो संप्रेषण की ओर योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो डिस्फेजिया जो है भाषाई विकार होता है जो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और बी बचता है डिस्ग्राफिया जो संतुलन सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण यानी गति अवरोध यानी मूवमेंट संबंधी जो प्रॉब्लम होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हुए हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर मैच हो जाता है। अब ये आपको एक या दो किसी का भी अगर पता है ना, तो बाकी आपको 3 या 4 जो ऑप्शन बचते हैं उनको आप इजीली मिला लेते हैं। क्वेश्चन जो इसका 4th
ऑप्शन इसका राइट है। अब 14 क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जो निम्नलिखित समस्याएं दर्शाता है। अब ये पुस्तक को पढ़ते समय या तो वह स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पढ़ता है, बार बार आंखों को झपकता है, मलता है, चौक बोर्ड से लिखी हुई वस्तु को गलत पढ़ता है। तो ये विशेषताएं किस डिसेबिलिटी की ओर इशारा करती है? यानी जो बच्चा बुक को अपने पास रखेगा, बुक को काफी क्लोज करेगा, दूर करेगा, ठीक है ना, तो ये कौन सी हो सकती है? परमक्ष या पक्षाघात प्रॉब्लम होगी? ये तो नहीं होनी चाहिए। पठन विकल्प होगी, यानी पढ़ने में समस्या होगी? ये होगी, नहीं हो सकती। उच्चारण विकल्प यानी इसको स्पेलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसीलिए आंखों को बार बार झपकता है, ऐसा नहीं होगा। यानी जब आंखों संबंधी जब प्रॉब्लम आती है ना, विजन रिलेटेड, तो वो जो बच्चा होता है वो दृष्टि बाधित बच्चा इस तरह के सिम्टम के साथ क्लास में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आप एक टीचर की तरह क्लास में रूम में खड़े और बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वहां पे आप इजीली देख सकते हो कि इन बच्चों को विजुअल इंपेयरमेंट, दृष्टि बाधिता की ओर समस्या ये है। इस बच्चे को लार्ज प्रिंट बुक या फिर ब्रेल बुक की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों को दोस्तों। तो आप अपने स्कूल में ऐसे बच्चों को ब्रेल बुक या फिर लार्ज प्रिंट बुक की पुस्तकें अवेलेबल करा सकते हैं इजीली, ताकि आपकी समावेशी कक्षा में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि सभी बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन देना बिना किसी बाधा के। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले। तो ये हमारी वीडियो होती है कंप्लीट और मिलते हैं हम आपसे